Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book chapter 7 Why Trees Whisper. क्यों पेड़ फुसफुसाते हैं। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बातें करना। तो ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मोरल है इसका, बहुत अच्छी चीज़ आपको इसे सीखने को मिलेगी जो ट्रीज़ के बारे में है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे और आप इस चैप्टर से कुछ सीखें, क्योंकि बहुत अच्छी सीखने की बात है इसमें। तो हम हमारी जो एक स्टोरी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्रीज़ को लेकर, आज हम उसे रीड करने वाले हैं। इस स्टोरी में आप ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार पेड़ों में भी इमोशंस होते हैं। यस, इट इज़ ट्रू, पेड़ों में इमोशंस होते हैं। उन्हें वे भी रोते हैं, वे भी हंसते हैं, वे भी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ दिखाई नहीं देता अगर आप उन्हें कभी गौर से देखें। अगर आप पेड़ों से टच हैं, कुछ होते हैं ना इंसान जिसे पेड़ों से बहुत प्यार होता है, वो उन्हें पानी देते हैं, उनसे बातें करते हैं। ट्रीज लवर टाइप के जो इंसान होते हैं, जिन्हें पेड़ बहुत पसंद होते हैं, पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं, तो आप अगर पेड़ों से टच हैं तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार पेड़ आपसे बातें करते हैं, उन्हें दर्द होता है, वे हंसते हैं, रोते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कुछ इसी बारे में है कि पेड़ों में भी इमोशंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, नॉट लॉन्ग आफ्टर, इतने भी समय पहले नहीं, आफ्टर ट्रीज वर क्रिएटेड, कि जब पेड़ भी नहीं बने हो। ए मैन वेंट टू द फॉरेस्ट, एक आदमी जंगल में गया, टू कट वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए। द फर्स्ट ट्री ही कम, जो पहला पेड़ जो आया, टू वाज ए पाइन ट्री, वो एक देवदार का वृक्ष था। पाइन ट्री मीन्स देवदार का वृक्ष, जैसा आपको दिख रहा होगा। बट एज सुन एज द मैन लिफ्टेड हिज एक्स, बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही द मैन लिफ्टेड, मैन ने उठाया, हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को, टू कट द ट्री, पेड़ को काटने के लिए, ही हियर्ड ए वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी। इट क्राइड, वह रो रहा था, डोंट कट मी डाउन, प्लीज़ मुझे मत काटो। कांट यू सी द स्टिकी टीयर्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, द स्टिकी टीयर्स, ये जो स्टिकी चिपचिपे आंसू है, दैट आर कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी, जो कि मेरे बॉडी में से निकल रहे हैं, मेरे शरीर में से निकल रहे हैं। इफ़ यू हर्ट मी, अगर यदि तुम मुझे हर्ट करोगे, इट विल ब्रिंग यू बैड लक, तो ये तुम्हारे लिए बैड लक होगा, या ये तुम्हारे लिए बैड लक लाएगा, बुरा समय लाएगा। यानी पेड़ यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे मत काटो, क्या तुम्हें मेरे पेड़ में से, क्या तुम्हें मेरे अंदर से निकल रहे ये स्टिकी यानी चिपचिपे आंसू नहीं दिखाई देते। द मैन लुक्ड केयरफुली एट द पाइन ट्री, द मैन लुक्ड, आदमी ने देखा, केयरफुली, ध्यान से, एट द पाइन ट्री, देवदार के पेड़ की ओर देखा। देयर वाज स्टिकी सैप कमिंग फ्रॉम सेवरल कट्स ऑन द ट्री ट्रंक, देयर वॉज स्टिकी सेप, उसमें से एक स्टिकी चिपचिपा सेप निकल रहा था, कमिंग निकल रहा था, फ्रॉम सेवरल कट्स, यानी जो उसमें बहुत सारे कट लगे हुए थे, ऑन द ट्रीज ट्रंक, यानी जो पेड़ के तनों में बहुत सारे कट लगे हुए थे, उसमें से एक चिपचिपा सा सेप निकल रहा था। ही कम टू स्प्रूस ट्री, वह एक स्प्रस ट्री, यानी एक वह फर के वृक्ष की तरफ, ही कम ट्रंक, यानी उसके तनों में से वो चिपचिपा सेप निकल रहा था, सो इसलिए ही वॉकड फर्दर इनटू द फॉरेस्ट, तो वो जंगल में आगे बढ़ गया, यानी उसने उस पेड़ को नहीं काटा और वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ गया। ही केम टू स्प्रस ट्री, यानी वो फर वाले वृक्ष की तरफ आया, एंड रेस्ड हिज एक्स अगेन, और फिर से उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया। बट द स्प्रस ट्री क्राइड आउट, बट लेकिन वो जो स्प्रस ट्री था, जो फर वाला वृक्ष था, वो रोने लगा। डोंट कट मी डाउन, प्लीज़ मुझे मत काटो। माई वुड इज़ ट्विस्टेड एंड नोटी, मेरी जो वुड है वो ट्विस्टेड है, एंड नोटी, और उसमें गठाने हैं, यानी वो नरम है और उसमें गांठें हैं। यू कांट यूज़ इट, तुम इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकोगे, यानी अगर तुम मेरे पेड़ को काटोगे तो मेरी जो वुड है, जो मेरी जो लकड़ी है वो ट्विस्टेड है, और वो नोटी यानी उसमें गठान है, नोटी है, वो गठान बनी हुई उसमें, तो तुम उसका क्या यूज़ करोगे। अनहैप्पीली, मतलब अप्रसन्न होकर, द मैन लेफ्ट द स्प्रस ट्री, वह उस फर वाले वृक्ष को छोड़कर चला गया। फाइनली ही कम टू एन एल्डर ट्री, यानी फिर वह एक बादाम के पेड़ के पास आया।
वंस मोर, एक बार फिर, ही रेज्ड हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया, टू स्ट्राइक इट, स्ट्राइक मीन्स हिट यानी मारने के लिए, यानी उसने उस पेड़ को काटने के लिए एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी को उठाया। बट लेकिन द एल्डर ट्री, जो बादाम का ट्री था, स्क्रीम्ड एट हिम, वह उसके ऊपर चिल्लाया, बी केयरफुल, ध्यान से, डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करो, इट क्राइड, वह रोने लगा, व्हेन एवर, जब भी, आई एम कट, कोई मुझे काटता है, या जब भी मैं कटता हूँ किसी के द्वारा, ब्लड रन्स फ्रॉम माई हार्ट, तो मेरे दिल से खून निकलता है, इट विल कलर माई वुड एंड योवर एक्स रेड, और वो मेरी लकड़ियों को और तुम्हारी कुल्हाड़ी को लाल कर देता है। यानी बादाम का पेड़ क्या कह रहा है उसमें से कि जब भी मुझे कोई काटता है तो मेरे दिल से यानी मेरे हृदय से खून बहने लग जाता है, और मेरे लकड़ियों का और तुम्हारी कुल्हाड़ी का उससे मेरी लकड़ियों का और उस कुल्हाड़ी का कलर जो होता है वो लाल हो जाता है। देन नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर 40। द मैन डिड नॉट वॉक एनी फर्दर, अब वो मैन आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं गया वो। ही कॉल्ड आउट द गॉड, उसने भगवान को पुकारा। एवरी ट्री आई मीट क्राइज आउट, एवरी ट्री, जितने भी सभी जो पेड़ थे, आई मीट जिनसे मैं मिला, क्राइड आउट, वह रोने लगे। इट आस्क मी नॉट टू कट इट डाउन, और वो मुझसे कहने लगे नॉट टू कट इट डाउन, कि मैं उन्हें नहीं काटूं। हाउ एम आई टू गेट वुड टू मेक ए फायर एंड बिल्ड ए होम, हाउ, कैसे, एम आई टू गेट वुड, मैं लकड़ियाँ हासिल करूँगा, टू मेक ए फायर, एक आग जलाने के लिए, एंड बिल्ड ए होम, और एक घर बनाने के लिए मैं लकड़ियाँ कैसे जुटाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा मैं लकड़ी, क्योंकि मैं तो जिस भी पेड़ के पास जाता हूँ वो रोने लगता है और कहने लगता है मैं उन्हें ना काटूँ, तो वो भगवान को पुकारते हुए कहता है, जब वो उदास हो जाता है तो वो भगवान को पुकारता है और वो कहता है कि मैं जिस भी पेड़ के पास जाता हूँ वो रोने लगता है और मुझसे बार बार कहता है कि मैं उन्हें ना काटूँ, तो मैं कैसे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मैं कहाँ से लाऊं, और अपना घर बनाने के लिए मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। गॉड टुक पिटी ऑन द मैन, जो भगवान थे उन्हें उस मैन पर दया आ गई। ही सेड, उन्होंने कहा, रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जंगल में दोबारा जाओ या जंगल में लौटो। आई विल सी, मैं देखता हूँ, दैट नो ट्री विल टॉक बैक टू यू, कि कोई भी पेड़ तुमसे बात ना करे। द मैन डिड एज ही वाज टोल्ड, उस आदमी ने वैसे ही किया जैसा भगवान ने उसे करने के लिए कहा। दिस टाइम, इस बार, नॉट वन ट्री स्पोक टू हिम, कोई भी ट्री उससे नहीं बोला, यानी किसी भी ट्री ने उससे बात नहीं की। द मैन कट इनफ वुड, जो मैन ने इनफ लकड़ियाँ कट कर ली थी, टू बिल्ड हिज होम, अपने घर को बनाने के लिए, एंड मेक ए फायर, और एक आग को जलाने के लिए उसको जितनी आवश्यकता थी लकड़ियों की उसने उतनी लकड़ियाँ कट कर ली थी। द ट्रीज वर नॉट हैप्पी, जो पेड़ थे वो खुश नहीं थे, अबाउट दिस, इस बारे में वो खुश नहीं थे। दे डेड नॉट कंप्लेन अलाउड टू गॉड, डेड मतलब हिम्मत, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भगवान से शिकायत कर सके। कंप्लेन मीन्स शिकायत, टू गॉड, यानी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भगवान किससे शिकायत करें। इंस्टेड, बजाय, दे बिगेन टू विस्पर, वह खुसफुसाने लगे, विस्पर मीन्स खुसफुसाना, धीरे धीरे बतियाना, सॉफ्टली, धीरे धीरे, इच टाइम ए पर्सन कम इन टू द फॉरेस्ट, यानी इस बार जो भी पर्सन जंगल में आता तो वो उनसे धीरे धीरे फुसफुसाते, उससे बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान की से शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। इफ़ यू सी ए ग्रुप ऑफ ट्रीज एनीवेयर, इफ़ यू सी, यदि आप देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के ग्रुप को, एनीवेयर, कहीं भी, यू कैन स्टिल हियर, आप सुन सकते हैं, देम विस्परिंग सॉफ्टली टू ईच अदर, कि वे खुसफुसाते हैं, सॉफ्टली टू ईच अदर, कि वे एक दूसरे से बातें करते हैं, खुसफुसाते हैं। दे आर जेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हाउ पुअरली दे आर ट्रीटेड बाय ह्यूमन्स, दे आर जेंटली, वे धीरे से, कंप्लेनिंग, वो शिकायत करते हैं, अबाउट, कि हाउ पुअरली दे आर ट्रीटेड बाय ह्यूमन्स, कि वे इंसानों की तरह कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, जो इंसान हैं उन्हें कितनी ख़राब तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काटते हैं। मीन्स इस पोएम में, इस स्टोरी में ये कह रहे हैं, जिसने भी ये स्टोरी लिखी है वह ये कह रहे हैं आपसे इस कहानी के एंड में, कि अगर आपने किसी पेड़ों को देखा होगा, आपने किसी पेड़ों को ग्रुप को देखा होगा, वैसे आप जंगल में देखते होंगे कि एक साथ कई पेड़ आपस में पास पास खड़े हुए रहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि किस प्रकार पेड़ एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें करते हैं, और वे मानो वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो इंसान है वो उन्हें कितनी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें काटते हैं।
लेकिन वह गोट के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है जब उन्हें कोई इंसान काटता है। जब वो गीले गीले पेड़ों को हम काट देते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। इसलिए हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गीले पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर आपको लकड़ी की आवश्यकता है तो आप सूखे पेड़ों जो कि सूख गए हैं, जिनमें पत्ते नहीं हैं, आप उन्हें काटिए। और आप अगर एक पेड़ काटते हैं तो आप उसकी बजाय एक और या 2 या 3 पेड़ लगाएं। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए और उनको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी इमोशंस होते हैं, वो भी रोते हैं जब हम उन्हें दर्द देते हैं। तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर क्लास 9 लिखी हुई है। एन एस्टोनियन यानी एक एस्टोनियन वासी है, रिटोल्ड बाय एनी पेलोस्की की कहानी जो है, यहाँ पर ये जो कहानी है ये एक एस्टोनियन वासी एनी पेलोस्की की कहानी है, जो कि आज हमने रीड करी। बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपको भी पेड़ों के बारे में सीखने को मिला होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट वाला है, विच ट्री डिड द मैन वांट टू कट फर्स्ट? कौन सा ट्री था जिसे मैन जो था, वो आदमी था, वो सबसे पहले कट करने वाला था। देन सेकेंड वाला है, व्हाट डिड द ट्री से अबाउट स्टिकी टीयर्स? जो स्टिकी चिपचिपे आंसुओं के बारे में वो ट्री क्या कह रहा था। थर्ड वाला है, व्हाई डिड द मैन नॉट कट डाउन द स्प्रूस ट्री? क्यों उस मैन ने स्प्रूस ट्री को कट नहीं किया। देन 4 वाला है, व्हाट डिड द एल्डर ट्री स्क्रीम? किस बारे में जो एल्डर ट्री था, जो बादाम का ट्री था, वो चिल्लाया। देन 5 वाला है, व्हाई डिड द मैन वांट टू कट डाउन द ट्रीज? क्यों जो वो मैन था पेड़ों को काटना चाहता था। देन 6 वाला है, हाउ डिड द गॉड हेल्प द मैन? किस प्रकार भगवान ने उस आदमी की मदद की। देन 7 वाला है, व्हाई डिड द ट्रीज बिगिन टू विस्पर? क्यों पेड़ों ने खुशफुसाना शुरू किया। तो हमारा जो चैप्टर आज का यहीं पर फिनिश होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इसे घर पर अच्छे से रीड करें। बुक रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। आप घर पे बैठकर बुक रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।